हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइब विद शिवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में हम जा रहे हैं नीति वैली। और नीति वैली जाने के लिए पहले मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखा था और कई जगह पे सर्च भी किया था कि हमें एक परमिट चाहिए होता है। बट एसडीएम के ऑफिस जाने के बाद मुझे ये पता चला कि नीति वैली के लिए जो परमिट चाहिए होता है वो नीति से आगे जाने के लिए चाहिए होता है, जिसके लिए आपको एसडीएम के साथ साथ आईटीबीपी की भी परमिशन चाहिए होती है। पर अभी वो रास्ता बंद है, इसीलिए लास्ट हम सिर्फ नीति विलेज तक ही जा सकते हैं, तो इसलिए हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी एंड वी आर ऑन आवर वे टू नीति वैली। अभी तो गाइस हम पुल के नीचे से जा रहे हैं। ये पुल क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पर ये बन रहा है और बहुत ही जल्दी ये पुल भी स्टार्ट होने वाला है। फिर आप इसको क्रॉस करके जाएंगे यहाँ से। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि पीछे सड़क की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और यहाँ पर सड़क बहुत ही न्यू और क्लीन बनी हुई है। तो हर जगह डिफर करती है सड़क की कंडीशन। कहीं पर बहुत आपको क्लीन सड़क मिलेगी और कहीं पे काफ़ी आपको ख़राब सड़क मिलेगी। और ये देखिए, आपको एक छोटा सा वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा बहता हुआ। सो द म्यूल ऑल्सो गेव अस द स्पेशल अपीयरेंस एंड ये चेयर होने के बाद और ज़्यादा। अब हम आगे जा रहे हैं और यहाँ से ना रास्ते और बहुत 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 सुंदर होते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अब लोग नहीं मिलेंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सिर्फ खूबसूरत नज़ारे और हम। अभी मौसम बहुत ज़्यादा शांत है। यहाँ पर ये वल्चर बैठा हुआ है आराम से और कुछ बारिश के आसार नहीं लग रहे हैं, बट थोड़ा सा आगे जाते के साथ ही गाइस ओले पड़ रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और नेचर की ब्यूटी और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। यहाँ से रास्ता और अलग दिख रहा है अब। क्योंकि सड़कें गीली हो चुकी हैं, काफ़ी बारिश हो रही है। साथ में आपको जो रिवर दिख रही है उसका वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ एक पर्सन आपको ये ब्रिज क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, उसके अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। और ये विलेज कुछ ज़ॉम्बी लैंड जैसा हो गया है, बट उस चीज़ का भी अपना एक अलग ही मज़ा है क्योंकि इतनी शांति आजकल के टाइम पे कहीं भी मिलनी बहुत मुश्किल है। जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा डेवलपमेंट होती ही रहती है और सड़कें टूटती रहती हैं, लैंडस्लाइड होती रहती है। तो नीति वैली के आपको बहुत कम व्लॉग्स मिलेंगे, बहुत कम वीडियोस मिलेंगी क्योंकि शायद यहाँ आ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा टफ है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ मुश्किल रास्तों से होकर तो गुजरना ही पड़ता है। थोड़ी थोड़ी दूर पर रास्ते इतने ज़्यादा अलग होते जा रहे हैं। आपको अभी भी रेन ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी कार के मिरर पर, और आगे जा रहे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी पीछे हम इतनी बारिश छोड़ करके आए हैं और यहाँ पर एकदम से धूप आ गई है। मलारी गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है जो पहाड़ की चोटी के किनारे पे बसा हुआ है और बहुत लिमिटेड स्टे ऑप्शंस है शायद यहाँ पे। और ये माँ हीरामणि का मंदिर है जो नीचे रास्ता जा रहा है यहाँ से।
हमारे पास पोर्टेबल स्टोव था तो हमने गाड़ी में ही अपना चाय और शाम के स्नैक्स बना लिए थे। तो ये नाश्ता वगैरह करने के बाद शाम का अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम अपनी मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे तो वैसे वैसे शाम भी होती जा रही थी। हमें काफ़ी जल्दी वहाँ पर पहुँचना था क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो जाता तो यहाँ ना कोई स्ट्रीट लाइट होती, ना ही कोई हमें यहाँ पर स्टे के ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हो पाते, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए हमने फटाफट से ये सुंदर सुंदर रास्ते कवर किए जल्दी जल्दी कि इससे पहले अंधेरा हो जाए, हम अपनी डेस्टिनेशन तक एनी हाउ पहुँच जाएँ। फिर भी अंधेरा होने से पहले हम पहुँच गए। और स्टे ऑप्शंस का क्या रहा, वहाँ पर हमने कहाँ स्टे किया, क्या किया इतने कठिन रास्तों को पार करने के बाद, ये आप अभी बहुत जल्दी देखेंगे। ये जो सामने वाला जाइगेंटिक माउंटेन है, ये कुछ पंचाचूली पीक्स की तरह लग रहा है देखने में। अगर आप में से किसी व्यूअर ने पंचाचूली पीक्स के बारे में पढ़ा हो या देखा हो तो वो 5 माउंटेन की पीक्स हैं, इसीलिए उसे पंचाचूली कहा जाता है। और ये माउंटेन कुछ इसी की तरह लग रहा था। यहाँ पर ITBP के पास अपना चेक इन करवा करके अपना आधार कार्ड आपको शो करना होता है। इसके बाद हम विलेज की तरफ जाने लगे। बहुत ही ज़्यादा पतला रास्ता है और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है क्योंकि पक्की सड़क नहीं बनी हुई है और बहुत ही एक नैरो सा ब्रिज आता है ये जस्ट 3 किलोमीटर्स पहले नीति से। इसको क्रॉस करके अब लेफ्ट लेके नीति का रास्ता शुरू हो जाता है। मतलब रास्ता तो पूरा ही नीति का था लेकिन लास्ट के 2-3 किलोमीटर्स बच जाते हैं यहाँ से। आपको सामने जो ये गांव दिख रहा है ये नीति विलेज है और हमारी एंट्री नीति में हो चुकी है अब। और यहीं पर जाकर के हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है और क्या होम स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है। और रास्ता काफ़ी स्कैरी सा है यहाँ का, बहुत छोटी और टूटी हुई सड़कें हैं पर इतना स्कैरी नहीं जितना स्कैरी हम पूरा रास्ता कवर करके आ चुके हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो नीति की एंट्री पर है। 11,300 फीट की ऊंचाई पर अभी हैं हम और ये नीति विलेज की एंट्रेंस है। यहाँ पर इतनी सुंदर पिक्चर्स आ रही थी तो मुझे लगा ये भी आप लोगों को दिखाई देनी चाहिए। तो अब नीति आने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो मेन सीज़न होता है वो जून से शुरू होता है, तो इसलिए होम स्टे के लिए हमें सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल मिला और उसमें भी 2 रूम थे, दोनों ऑक्यूपाइड और तीसरे रूम से कोई व्यू नहीं था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम नीति में नहीं स्टे करेंगे, हम घमशाली जा कर के स्टे करेंगे। नीति एक बहुत ही छोटा और बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसमें बहुत लिमिटेड घर है। नीति जाने के बाद हमने ये देखा कि वहाँ पर कोई ओनर या कोई गेस्ट नहीं है, सिर्फ एक होम स्टे अवेलेबल है जिसमें हमें इतना अच्छा रूम नहीं मिला। तो अब हमने डिसाइड किया कि अब हम घमशाली जाएंगे। अगर हमें घमशाली में भी ऑफ सीज़न में कुछ स्टे ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे स्टे के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। विलेज बहुत ही हॉन्टेड और स्कैरी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। हमें लगा था कि नीति में अगर कोई नहीं मिलता है तो घमशाली में फॉर श्योर हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ पर भी अभी तक कोई नहीं आया है, कोई भी होम स्टे वाला नहीं आया है। लेट्स सी अगर हमें यहाँ रुकने के लिए कोई ऑप्शन मिलता है तो, वरना अभी हमें भी नहीं पता कि रात को हम कहाँ जाने वाले हैं।
और जैसा कि मुझे ऑलरेडी लग ही रहा था, गमशाली विलेज भी बिल्कुल खाली था, कोई स्टे के ऑप्शंस नहीं थे। नीति में हमें फिर भी ऐसा एक घर मिला था जिसमें होम स्टे अवेलेबल था, बट गमशाली में ऐसा एक भी घर नहीं था। सो वी डिसाइडेड टू कम डाउनवर्ड्स एंड वहाँ पर देखते हैं कि क्या ऑप्शंस है अगेन। तो गाइज़ जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने अपना आधार कार्ड इनको डिपॉजिट कर दिया था, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी इफ़ यू वांट टू विजिट नीति वैली। तो वापस आते हुए हमने अपना आधार कार्ड इनसे वापस लिया है और अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ हम हमारी गाड़ी को पैक करके वापस लेकर के जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर एक स्नो लेपर्ड नज़र आएगा, जो मुझे पहले दिखा क्योंकि वो हमारी गाड़ी के पास से निकला। पर देन माय हस्बैंड सेड कि नहीं, कोई कैट होगी या कोई और जानवर होगा, लेपर्ड नहीं होगा। बट जब हम वापस आए तो ये देखिए सामने, ये यहाँ बैठ करके हमें बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको फोकस करके। छुप गया। यहाँ है, छुप गया वो, मैं देख के। लेपर्ड दिखना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, बहुत मैसिव, बहुत बड़ा लेपर्ड देखा हमने अभी, एक्चुअली स्नो लेपर्ड। और जैसे ही पहले मैंने देखा उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था, वो हमारी गाड़ी के पास आ गया था, तो मैंने पूरा लेपर्ड देखा बहुत पास से। हम गाड़ी पैक करके वापस लेके गए कि आई थिंक मैं पूरा दिखा पाऊँ, पर वो छुप गया। पर वीडियो में आपको इतना तो क्लियरली दिखेगा कि उसका फेस दिख रहा है। तो बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही डिफरेंट। इसीलिए उत्तराखंड थोड़ा स्कैरी है। आप शाम को या रात को अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो कुछ नहीं पता होता कि कुछ जोन्स बियर अफेक्टेड होते हैं और कुछ जोन्स लेपर्ड अफेक्टेड, तो जिसमें वो कभी भी बाहर आ सकते हैं और आपको अपने साथ ही लेके जा सकते हैं। तो हाँ, फन है। अभी बहुत कुछ बाकी है उत्तराखंड की इस जर्नी में। फ़िलहाल डिनर करने के लिए हमने एक प्यारी सी जगह देख लिया है, खाना और एम्बियंस मुझे ठीक लगा। एंड इसके बाद बाकी की जर्नी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।